Assalamu alaikum. I'm Azam Mukhtar and today we are going to discuss the objective part of economics inter part 1, and we shall discuss its MCQs and its solution. So let's get started from MCQs part 1. The goods which provides direct satisfaction to human wants are called capital goods, consumer goods, free goods and export. ऐसी अशिया जो इंसानी हाजात की तस्कीन बराह रास्त करें इन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर बनेगा कंज्यूमर गुड्स। सेकंड, द रीज़न ऑफ शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व इज़ चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स, चेंज इन टैक्स, चेंज इन डिमांड। तो कीमत में तब्दीली से जो सप्लाई कर्व पे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो जो है एक पॉजिटिव रिलेशन रखता है, लेकिन जो सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग होती है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, अदर फैक्टर्स। थर्ड MCQs, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस, फॉल्स, बिकम ज़ीरो, रिमेंस द सेम। कानून रसद की वजह से जब प्राइस में इजाफ़ा होता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, ये भी राइज़ कर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा rises, option A. Fourth MCQs, the functional relationship between price and quantity demanded, inverse, increasing, direct और positive। तो क्वांटिटी डिमांड का प्राइस के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, जबकि क्वांटिटी सप्लाई का प्राइस के साथ रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। Under perfect competition, the number of buyers are 1, 2, a few and in large. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स होते हैं और प्रोडक्ट उनका सेम होता है और वो एक जैसी यकसा जो है वो होमोजेनियस प्राइस जो है वो उनकी होती है। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स, ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। 6 MCQs, द स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, इन्फिनिट। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तकसीर तफ़ाल का वो पॉजिटिव होता है। इफ़ इंक्रीज़ इन सप्लाई इज़ मोर दैन द डिक्रीज़ इन डिमांड देन इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ फॉल्स, राइजेज़, रिमेंस द सेम, बिकम ज़ीरो। अगर रसद में इजाफ़ा तलब में कमी से ज़्यादा हो तो जो प्राइस होती है वो सेम रहती है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती। द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप्ड, ओवल शेप्ड, फ्लैट और हॉरिजॉन्टल। तो जो अरसा कलील के औस मुसारफ का ख़त होता है वो यू शेप्ड का होता है। फर्स्टली ये फॉल करता है और फिर ये इंक्रीज़ होता है। 9th MCQs, according to Adam Smith, economics is a science of cost, wealth, revenues, politics. इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को पेश किया था और उसने कहा था इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है माशियात जो है वो दौलत का इल्म है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वेल्थ। 10th MCQs, the slope of curve of law of diminishing return is negative, increasing, vertical, convex। जो स्लोप होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का वो नेगेटिव होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है। जो डिमिनिशिंग रिटर्न है उसका नेगेटिव होता है, जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है उसका पॉजिटिव होता है। Under marginal productivity theory, reward of labor is determined by honor, laborer, government and marginal product। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में जो लेबर का रिवार्ड होता है वो डिटरमिन किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्शन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्जिनल प्रोडक्ट। 12th MCQs, firm basic objective is to maximize प्रोडक्शन, प्राइस, प्रॉफिट, लॉस। तो कोई भी फर्म होती है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, प्रॉफिट।
13th MCQs, the increase in demand due to an increase in income is called fall in demand, contraction in demand, extension in demand, rise in demand. तो जो तलब में इजाफ़ा होता है आमदनी में इजाफ़े की वजह से, इसे हम तलब का बढ़ना, राइज इन डिमांड कहेंगे। एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू प्राइस इनकम सप्लाई कॉस्ट। तो एवरेज रेवेन्यू AR जो है उसको प्राइस भी बोलते हैं। AR इज़ इक्वल टू प्राइस। द सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो जो फर्म की वेरिएबल कॉस्ट होती है, फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है, इसका जो सम होता है ये टोटल कॉस्ट होता है। फ़िक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट इसे मुअय्यन और मतगीर मसारफ़ कहते हैं। इनको जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास कुल मसारफ़ टोटल कॉस्ट आती है। तो 15th MCQs का राइट आंसर होगा टोटल कॉस्ट, ऑप्शन बी। 16th MCQs, व्हेन टोटल यूटिलिटी गोज़ ऑन फॉलिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी इज़। जब कुल अफादा कम हो रहा हो तो मुख्तसम अफादा डेफिनेटली नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में कमी आती है। 17 MCQs, द मार्जिनल प्रोडक्शन डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न। तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन होती है वो कांस्टेंट रिटर्न में बिल्कुल भी तब्दील नहीं होती, नहीं बदलती। तो इसका राइट आंसर 17th MCQs का होगा, ऑप्शन सी, कांस्टेंट रिटर्न। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज़ ए सोशल साइंस, रिफॉर्मिंग साइंस, प्योर साइंस, एथिकल साइंस। तो अल्फ्रेड मार्शल के नज़दीक इकोनॉमिक्स एक मशरती इल्म है, इज़ ए सोशल साइंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोशल साइंस। 19th MCQ, द फर्स्ट एंड बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लैंड है। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। द लास्ट MCQs, मेंटल एंड फिजिकल वर्क फॉर रिवार्ड इज़ कॉल्ड कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, लैंड और लेबर। मुआवजा के लिए दिमागी और जिस्मानी काम जो है वो मेहनत कहलाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इज़ लेबर। थैंक you for watching this video, and if you like the video, please subscribe the channel so that you may get the notification of next video. Thank you so much.